Question number 4. This question is of integration. Find the exact value of this integral theta into integration of with the limit 0 to pi by 2 theta into sine 1 over 2 theta with respect to theta. d theta मीन with respect to theta हमने इसको इंटीग्रेट करना है. ये देखें देयर आर टू फंक्शंस, एक फंक्शन है थीटा, दूसरा है साइन 1 ओवर 2 थीटा. यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगी. जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पहले मैं लिखता हूँ, इंटीग्रेशन साइन के आगे दो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या फंक्शन ऑफ थीटा. इसमें वेरिएबल क्योंकि थीटा है तो दो फंक्शंस ऑफ थीटा होंगे. तो उसको इंटीग्रेट करना है. कैसे करना है, ये देखिए ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का. यहाँ भी इसी तरह थीटा और साइन 1 ओवर 2 थीटा का प्रोडक्ट है. तो फर्स्ट फंक्शन को आपने क्या करना है, ऐसा लिख लेना है इनटू, ये फार्मूला है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और यही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यहाँ पे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे पता चलता है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन के साइन के आगे दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है. ये देखें थीटा एक और फंक्शन है, साइन 1 ओवर 2 थीटा जो है दैट इज अदर फंक्शन ऑफ थीटा. तो सो वी आर यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. 0 to pi by 2 is the limit theta into sine 1 over 2 theta with respect to theta. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन थीटा को लेंगे, सेकंड फंक्शन साइन 1 over 2 थीटा. तो नाउ वी विल यूज दिस फार्मूला. फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसा लिखना है विच इज थीटा, और सेकंड फंक्शन जो है इसकी इंटीग्रेशन लेनी है. ये साइन 1 over 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस 1 over 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 over 2. डिवाइडेड बाय क्यों किया, कि ये थीटा के साथ मल्टीपल है, 1 over 2 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं. माइनस, ये देखें फार्मूला में आगे माइनस है, उसके बाद है इंटीग्रेशन का साइन, और यही चीज जो है हम दोबारा यहां लिख देंगे, माइनस कॉस 1 over 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 over 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन थीटा, थीटा की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगी 1. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये 2 जो है डिनोमिनेटर में ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा के साथ, और ये टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है. तो सो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 थीटा कॉस 1 over 2 थीटा. अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन से साइन से बाहर ले लेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो सो प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 1 over 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अब देखें इंटीग्रेशन साइन के आगे सिर्फ एक फंक्शन है, कॉस 1 over 2 थीटा. अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 2 थीटा कॉस 1 over 2 थीटा प्लस 2, और इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी, कॉस 1 over 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी साइन 1 over 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 over 2. अब हम इसको अरेंज करके इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, माइनस 2 थीटा कॉस 1 over 2 थीटा. अब इसी तरह ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स. तो दिस बिकम्स 4 साइन 1 over 2 थीटा. अब लिमिट्स क्या हैं, लिमिट है 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. अपर लिमिट इज pi by 2, लोअर लिमिट इज 0. पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे. यहाँ भी आपको थीटा नजर आ रहा है, वहां पे pi by 2 पुट कर देंगे.
So this becomes -2. Theta is pi by upper limit pi by 2 cos 1/2, फिर थीटा को हम लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस नेक्स्ट टर्म में 4 साइन 1/2 थीटा फिर पाई बाय 2। ये अपर लिमिट अभी हमने अप्लाई की है। लोअर लिमिट इज 0। ये देखें ये 0 है, यहाँ थीटा 0 है। पहली टर्म में ये थीटा 0, जब हम ये लिमिट पुट करेंगे थीटा 0 है, ये 0 है तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी। अगर नेक्स्ट टर्म जो है ये देखें, ये साइन थीटा फिर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा। यहाँ पे साइन 0 भी 0 होता है, तो सो इन जब 0 पुट करेंगे ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। 0 प्लस 0 इज 0। तो अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया है, माइनस पाई कोस, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस पाई कोस पाई बाय 4 प्लस 4 इंटू साइन पाई बाय 4। ये हमारे पास आ जाएगा। अब cos पाई बाय 4 की वैल्यू और sin पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो सो वी कैन राइट माइनस पाई इंटू 1/√2 प्लस 4 इंटू 1/√2। दोनों टर्म्स में 1/√2 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। विद इन ब्रैकेट हमारे पास रह जाएगा माइनस पाई प्लस 4, इसको 4 माइनस पाई भी लिख सकते हैं, तो 4 माइनस पाई, दिस इज द फाइनल आंसर। और आंसर जो है एग्जैक्ट फॉर्म में है। एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर जो होता है वो डेसिमल में नहीं होता या सिग्निफिकेंट फिगर में जैसा होता है ऐसा लिख देना है आपने। दिस इज द फाइनल आंसर।